रिद्धि सिद्धि तो त्यागियों के पास या कोई भी संत महात्मा के पास अपने आप स्वतः जाती हैं। क्यों जाती हैं? उसकी भजन खराब करने के लिए। भजन खराब करते हैं जी। तो रिद्धि सिद्धि, लेकिन जो उसमें बुद्धि वाला होता है, जो बुद्धिमान है, ज्ञानी है, वो रिद्धि सिद्धियों पर ध्यान नहीं देता है जी। आई हैं तो रहें, जाना है तो जाएं जी। उसी तरह से महात्माओं के पास रिद्धि सिद्धि पड़ी है, लेकिन उस पर उनका ध्यान नहीं रहता है जी। उसमें वो लिप्त नहीं रहते जी। जो हो रहा है होने देते हैं चुपचाप। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बनहि संजोगा। जी। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। जी। इसमें राम जी की ही कृपा है। जी। जब राम जी की कृपा होगी, राम कृपा नासहि सब रोगा, सारे उनकी कृपा से सारे रोगों का नाश होगा। क्यों? सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। उसको सदगुरु के पास जाना पड़ेगा जी। और उसके वचन में विश्वास करना, वही वैद्य है, वही उस रोग को दूर करेगा। सदगुरु जी। चित्रकूट भूमि नहीं है जी। जिसे चंद्रलोक, जी। उसे चित्रकूट तपलोक है ये जी। इसका नाम तपलोक है जी। जिसको भी तपलोक में आ गया तो तपस्वी हो गया जी। यदि आप चित्रकूट में आकर साल भर 6 महीना रह जाएंगे तो समझिए कि आपका 6 महीना तप हो गया जी। अयोध्या से छोड़ करके लोग आते हैं नियम व्रत करके, यहाँ 6 महीना साल भर 6 वर्ष नियम करते हैं। हाँ। अयोध्या में नहीं कर पाते जी, क्योंकि राजसी भूमि है जी। वहाँ, राजसी भूमि है जी। ये राजसी भूमि नहीं है जी। ये तप भूमि है। यहाँ का जाड़ा गर्मी बरसात ही आपको सहन नहीं होगा। साक्षात देवता रूप में पृथ्वी पर एक हनुमान जी ही हैं जी। और कोई देवता पृथ्वी पर नहीं रहता जी। फिर देवताओं का वास तो स्वर्ग है ना जी। ये लोग स्वर्ग में रहते हैं, यहीं से अपना तुम स्वाहा स्वाहा जो भी कचरो उनको वहीं से मिल जा रहा है जी। लेकिन हनुमान जी यही हैं जी। देवताओं का पैर पृथ्वी पर पैर स्पर्श नहीं कर सकता जी। हनुमान जी तो रहते हैं पृथ्वी पर रहते हैं, ये गए ही नहीं भगवान के साथ धाम गए ही नहीं। इनको तो भगवान यही छोड़ दिए कि तुम हमारे भक्तों के लिए रक्षा के लिए रहो। हनुमान जी से बड़ा कोई देवता भी नहीं है जी। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं इस समय चित्रकूट के जंगल में हूँ और जैसा कि आप जानते हैं मैं लगातार संतों महात्माओं के वीडियो जो जंगलों पहाड़ों गुफाओं में रहते हैं आप लोगों को दिखाता रहता हूँ। तो दोस्तों इसी कड़ी में इस समय चित्रकूट के जंगल में घूम करके महाराज जी लोगों की सेवा जानना, महाराज जी लोगों की सेवा करना, उनके बारे में जानना, ये सब चीज़ें कुछ ज्ञान की जानकारियाँ आप लोगों को मैं पहुँचाता रहता हूँ। तो इसी कड़ी में अब चलते हैं। एक महाराज जी रहते हैं नीचे मंदाकिनी मैया के किनारे और अब चलते हैं महाराज जी का दर्शन करेंगे और जो भी महाराज जी से सत्संग मिलेगा वो आप तक पहुँचाएँगे, कुछ सेवा पहुँचाएँगे। और आप आइए चलें हमारे साथ। दोस्तों आप देख सकते हैं इधर मंदाकिनी मैया अपने वेग से प्रवाहित हो रही हैं और उस साइड में चित्रकूट का जंगल है। और दोस्तों इधर महाराज जी अपने आश्रम में यहाँ पे जंगल में ऐसा आश्रम सुरम्य और सुंदर आश्रम बनाए हुए हैं कि बड़े ही आनंद पूर्वक यहाँ रह कर के महाराज जी अपना भजन साधना किया करते हैं। और ये सब अवसर दोस्तों सभी लोगों को जल्दी नहीं मिलता कि प्रभु लोगों का दर्शन हो जाए। महाराज जय जय बैठिए। महाराज जी कुछ सेवा है जो आपके चरणों में समर्पित है। ठाकुर जी को चढ़ा दीजिए जी, झूला पर है उन्हीं को चढ़ाइए जी प्रभु। दक्षिणा भी वहीं चढ़ा देते हैं। ठाकुर जी की
जी। दोस्तों देखें, ठाकुर जी विराजमान हैं यहाँ। जय हो भगवान। जी, तुम्हारा जी यहाँ पर रख देना। प्रभु जी अब थोड़ा सा सत्संग लेना चाहते हैं, इसको कहाँ पे लगा दें आपको? जहाँ इच्छा वहाँ लगा दीजिए। सीता महाराज जी, हम लोग सांसारिक मानव हैं, संसार में रहते हैं। आप लोग तो आध्यात्म में रहते हैं, प्रभु लोगों के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिए हैं। और संसार से हम लोग भी आए, कोई बात नहीं। जी, तो प्रभु हम लोगों को अपने जीवन के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? कल्याण के लिए तो अब आप अपना कर्तव्य का पालन करिए। जो गृहस्थ आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम के अनुसार आप कर्तव्य का पालन करिए। जब तक गृहस्थी में है, गृहस्थ का पालन करिए। जी। जब भी आपकी इच्छा हो, बैराग हो, अंदर से बैराग जगे, जी। घर परिवार छोड़ना है छोड़ दीजिए, छोड़कर जंगल में जाकर भगवान का भजन करिए। चौथे पन में तो लिखा ही गया है कि चौथे पन में निपजे यहाँ कानन। लेकिन मान लीजिए नहीं भी छोड़ पाते हैं तो घर में ही सब आसक्ति छोड़कर घर में ही भजन करिए। जी। लेकिन हाँ, ये सब अपने पति, लड़के, बच्चे, इन सबों से आसक्ति छोड़ करके घर में ही एकांत में रहकर कहीं भजन करिए। ऐसा नहीं कि घर छोड़कर ही भजन कर सकते हैं। थोड़ा प्रपंच तो है जी, घर में रहकर भजन करना, प्रपंच तो है, साधारण काम नहीं है जी। लेकिन करने वाले कर भी लेते हैं। जी। हाँ, जिनके परिवार अच्छा है कर लेते हैं। प्रभु जी, जंगल जाना, घर छोड़ना सबके लिए संभव नहीं है। ना, नहीं संभव नहीं। क्योंकि जिनके पास परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, वो जंगल नहीं जा सकते। लेकिन सबको, हर आदमी को, चाहे कोई गलत करता है चाहे सही करता है, गलत करने वाले भी हम जानते हैं कि वो कभी न कभी तो उनके मन में आता ही है कि हमने गलत किया है और हमको भी अपने जीवन का कुछ उद्धार करना चाहिए, कुछ कल्याण करना चाहिए। तो प्रभु जी, उनकी बात तो अलग हो गई, लेकिन जो लोग अपने सही मार्ग पर हैं वो जिम्मेदारियों को छोड़ करके जंगल कहाँ जा पाएंगे? जिम्मेवारी तो छोड़ना ही पड़ेगा। जब बैराग होगा तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जी। जिज्ञासा होगी, बैराग हो जा तो सब छोड़ना पड़ेगा। जी। हाँ, बिना बैराग का छोड़ भी नहीं सकता। तो प्रभु जी, ये किसी के चाहने से हो जाता है कि भगवान करवाते हैं? नहीं, ये चाहने से नहीं होता है। चाहने से जिज्ञासु जैसे होते हैं जी, जिनको जिज्ञासा अंदर से होती है, जी, तो जिज्ञासु तो जानबूझकर ही ये सब छोड़ करके भगवान की प्राप्ति के लिए निकलते हैं। जी। लेकिन कुछ तो भगवान की कृपा से ही, भगवान ही ऐसा लीला करते हैं कि उसको घर का, गांव का में अच्छा ही नहीं लगेगा। जी। सीधे संतों के पास भागेगा। जी। सीधे संतों के यहाँ जाएगा, आश्रम में जाएगा, आश्रम में उसको अच्छा लगेगा। जी। फिर आश्रम में अपने उसी दिनचर्या से रहने लगेगा। उसी से उठना, जागना, स्नान करना, भजन करना, बस उसी में रह जाता है। जी। तो प्रभु जी, जिज्ञासा भी तो बिना भगवान की मर्जी के नहीं आती। ना, ये तो है, बिना भगवान की कृपा का तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। हाँ, राम कृपा नासहि सब रोगा। जी। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बनहि संजोगा। जी। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। जी। इसमें राम जी की ही कृपा है। जी। जब राम जी की कृपा होगी, राम कृपा नासहि सब रोगा, सारे उनकी कृपा से सारे रोगों का नाश होगा। क्यों? सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। उसको सदगुरु के पास जाना पड़ेगा। जी। और उसके वचन में विश्वास करना, वही वैद्य है, वही उस रोग को दूर करेगा, सदगुरु। जी। जब तक सदगुरु और वैद्य के ऊपर विश्वास नहीं करेगा, हाँ, तब तक उसके रोग का अंत नहीं हो सकता, चाहे किसी प्रकार का रोग, किसी प्रकार का नहीं हो सकता। जी। वैद्य गुरु पर बिना विश्वास, गुरु आपको वैद्य पर या गुरु पर विश्वास है तभी ना आप दवा का खाएंगे, तो आपको विश्वास तो ही तो होगा। जी। तो प्रभु जी, आप जिस स्थान पे रहते हैं, ऐसे दिव्य स्थान पर आप कितने दिन से रहते हैं?
अब हम 2000 से यहाँ आए तो पहले भी 2000 से पहले भी, जी लेकिन एक नियम से 2000 से रहना शुरू किया। जी। एक नियम व्रत से लेकर के जी 2000 से यहाँ मैं 23-24 साल हो गए हाँ आपको यहाँ। 24 साल हो गए। और इसके पहले भी आया था, लेकिन अब नियम से रहा नहीं, आकर के फिर भ्रमण करके चला गया चित्रकूट। लेकिन मेरे मन में ऐसा आया कि सब पूरे देश का भ्रमण किया तो उसमें चित्रकूट ही मन को भाया, मन को चित्रकूट ही। इसके पहले प्रभु जी कहाँ कहाँ इसके आप? शुरू में अयोध्या से सीधे हिमालय, जी हिमालय में यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और अंत में आके उत्तर काशी में ज़्यादा रहे। हिमालय में सिर्फ घूमने गए थे कि वहाँ भी कुछ दिन बिताए थे? गए तो पैदल हम लोग 4 मूर्ति गए थे, पूरे चारों धाम करने के लिए हिमालय का, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। जी। लेकिन चारों रास्ते में हम लोग 4 जगह हो गए। अच्छा भटकते रह गए, फिर हम उधर रुक गए, यमुनोत्री में रुकी गए। अच्छा। वहाँ फलहारी जी महात्मा से यमुनोत्री में हमको रोक लिए, कहे कि यहाँ रुको, बर्फानी रहोगे, हो जाओगे और खूब भजन करो। जी 6 महीना में वहाँ रुक गया। 6 महीने के बाद जब बर्फ़ गिरने लगा तो नीचे आ गया उत्तरकाशी। जी। फिर उत्तरकाशी से फिर गया गंगोत्री। जी। इस तरह से चारों धाम में 4 वर्ष बिता दिया। अच्छा। हाँ। महाराज जी वहाँ के अनुभव कैसे रहे? आप इतना दिन 4 वर्ष तक वहाँ रहे। वो तो देवलोक ही समझिए, उसमें 2 रात है। जी। हाँ, ये सब गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ साक्षात देवलोक के ही समान है। जी। हाँ, वहाँ की दिव्यता अलग है। वहाँ पे भगवान आज भी विराजमान है। विराजमान तो भगवान कुछ चित्रकूट में लिखे हैं तुलसीदास जी, वो तो देवलोक है। देवलोक। हाँ वहाँ सभी देवता रहते हाँ, देवलोक ही स्वर्गलोक जैसे है वैसे देवलोक है वो। हैं। जी। देवताओं का उधर ज़्यादा है। वहाँ के जो भी लोग हैं एक देवता ही के समान है। जी। उनकी हम यहाँ के लोगों से वहाँ के लोगों में बहुत अंतर है। जी। हाँ महाराज जी ऐसा कहा जाता है कि वहाँ हजार वर्ष से तपस्या करते हैं। हाँ। क्या ऐसा उतने दिन में आपको कुछ अनुभव या जानकारी मिली? हैं लोग, ऐसा नहीं है। जी। उसमें हैं तपस्वी, वहाँ भजना नंदी है, वैराग ज्ञान वहाँ होता है। जी। लेकिन यह है कि चित्रकूट भी तपस्वी के माने में चित्रकूट है। तपस्या करना है तो चित्रकूट ही है। जी महाराज जी यही बात हम पूछने जा रहे थे कि तपस्वी लोग चित्रकूट को क्यों सबसे अधिक पसंद करते हैं? ये आज से नहीं, शुरू से ही परम, जब राम जी आए थे उसी समय से ही यहाँ तपस्वी तपस्या करने वाले लोग रहते। आज का थोड़े है ये। उसके पहले से थे। तपलोक, चित्रकूट तपलोक कहिए, हम लोग के स्तुति में है। ये चित्रकूट भूमि नहीं है जी। जिसे चंद्रलोक, जी। उसे चित्रकूट तपलोक है ये। जी। इसका नाम तपलोक है। जी। जिसको भी तपलोक में आ गया तो तपस्वी हो गया। जी। यदि आप चित्रकूट में आकर साल भर 6 महीना रह जाएंगे जी। तो समझिए कि आपका 6 महीना तप हो गया। जी। अयोध्या से छोड़ करके लोग आते हैं नियम व्रत करके, यहाँ 6 महीना, साल भर, 6 वर्ष नियम करते हैं। हाँ। अयोध्या में नहीं कर पाते जी। क्योंकि राजसी भूमि है। जी। वहाँ राजसी भूमि है, जी। ये राजसी भूमि नहीं है, जी। ये तप भूमि है। यहाँ का जाड़ा, गर्मी, बरसात ही आपको सहन नहीं होगा। जी। ये सहन हो गया, सहन कर लिया आप साल भर, तब हो गया आपका। जी। तीनों यहाँ पे महाराज जी गर्मी भी ज़्यादा पड़ती गर्मी, है, ठंडी भी ज़्यादा, ठंडी भी ज़्यादा, बरसात भी यहाँ की ज़्यादा। अब भले ना होती हो लेकिन बरसात भी पहले बहुत होती थी। जी। अब देखें बरसात भी तो महाराज जी कल हम देखे हैं इतनी बारिश कि कल करीब 4-5 बजे से ही और 10 बजे रात तक बड़ी भीषण बारिश तो हुई। धीरे धीरे कुल नाला बंद हो। तो शुरू पहले अब 5 वर्ष पहले आए, 10 वर्ष जी। भारी नाले काम था ना। इसके आप देखे कितना बारिश होता था, भारी नाले निकले हैं। जी। मंदाकिनी में आकर से मिलते हैं। और हर तपस्वी का महाराज जी एक लक्ष्य होता है कि हम भी चित्रकूट चलेंगे और कुछ दिन तक चित्रकूट में वास करेंगे, तपस्या करेंगे। है नियम लेके आज भी लोग आते हैं। जी। अयोध्या के सारे महात्मा यहाँ कुछ न कुछ नियम लेके आते हैं। ज़्यादा नहीं 6 महीना तो नियम लेके आते ही हैं। जी। 6 महीना चित्रकूट रह जाएंगे। कोई 12 वर्ष के लिए भी आता है। हाँ। कोई 14 वर्ष के भी आता है। कोई आता है तो जीवन भर रह जाता है। हाँ। वो जाता ही भी नहीं। जी। जैसे हम ही आए तो अब आ गए तो रह गए। महाराज जी किस उम्र में आप महात्मा हुए थे? अरे उम्र का हम तो अपनी पढ़ाई योग्यता पूरी करने के बाद आए। जी। BA करने के बाद आए। MA करने के बाद। हाँ। तो मूल रूप से महाराज जी आप कहाँ के रहने वाले? वाराणसी। वाराणसी। तो महाराज जी उस समय में आपकी उम्र भी ज़्यादा हो गई है। उस समय में आप MA की पढ़ाई करने के बाद क्या ऐसा मन में आ गया कि हम नौकरी नहीं करेंगे, चलते हैं तपस्या ही करेंगे? कुछ ऐसा ही उचाट हुआ। उचाटे वही नहीं आपको बताए जी। कि ठाकुर जी ही लाते हैं।
जी कोई आपका पिछले जन्म का संस्कार रहा, जी जो संस्कार उस समय आने के बाद फिर आपको अब उधर घर गृहस्थी गांव आपको अच्छा ही नहीं लगा, जी गांव घर गृहस्थी में अच्छा ही नहीं लगा, जी सीधे साधु संतों के पास भगे। जी वहाँ भगने के बाद उनकी दिनचर्या अच्छे लगने लगी, जी उनका रहन सहन खान पीन वगैरह जो भी है वो अच्छा लगना, भगवान की सेवा करना, भगवान की पूजा करना, ये अच्छा लगने लगा। जी बस हो गया वहीं से। अब उधर संसार में जाने की इच्छा ही नहीं होगी, इच्छा ही नहीं। इच्छा नहीं होगी। अब तो कैसे मतलब ये कि बड़ा अच्छा हुआ कि ये छूट गया, जी जंजाल से हम छूट गए, जी भारी प्रपंच से छूट गए, भगवान ने बचा लिया। जी महाराज जी, ऐसा क्या हो जाता है कि मतलब बड़े अच्छे अच्छे सुविधाओं में जीने वाले बड़े बड़े लोग और सारी सुविधाओं को सुखों को अपने त्याग करके और इस तरह से आकर के जंगल में ज़मीन पर सोना, जंगल में रहना, हाँ, ये तो कोई बात- यहाँ सुविधा नहीं है। यहाँ तो खैर आप जहाँ हैं यहाँ पर बिजली भी आ गई है, लेकिन ऐसे ऐसे जगह पर यहाँ चित्रकूट के जंगल में महाराज जी लोग रहते हैं कि वहाँ पर न कोई खाने की व्यवस्था, न सोने की व्यवस्था, जंगली जानवरों का डर, और उसके बाद कहते हैं हम यहाँ बड़े आनंद में तो हैं। यहाँ भी पहले ऐसे था, जी। आज से 10 वर्ष पहले जी। यहाँ भी बिजली नहीं थी, पंखा नहीं था, पंखा लोग लगवा, हम पंखा लगाने नहीं दे रहे थे। जी यहाँ पंखा लगाओ तो कोई न कोई आके बैठेगा, जी हवा खाने के लिए यहाँ बैठ जाएगा, जब पंखा चलता रहता। हाँ अब बढ़ जाएगा तो फिर हम भजन क्या करेंगे? जी कोई भी सामने बैठ जाएगा तो भजन तो करेंगे नहीं। हमको पंखा सूट भी नहीं करता था उस समय, जी पंखा की हवा अच्छा ही नहीं लगता था उस जी समय। जी अब आज थोड़ा सा ऐसा स्थित हो गया कि बिना पंखा करा नहीं जाता, तो ये भी एक सोचनीय बात है। जी। तो वही बात हम कह रहे हैं महाराज कि आखिर क्यों ऐसा हो जाता है कि मन ये करता है कि हम यहीं बड़े आनंद में हैं, आनंद- वहाँ का आनंद सब बेकार है, नहीं, वो ऐसा तो क्यों है। होता है? ऐसा आपको जब बैराग हो जाएगा, संसार आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो प्रपंच है सब, जी वो सब संसारिक प्रपंच है, वास्तव में उससे कुछ होना होना नहीं है। जी होना तो आप जब तक छोड़ करके भगवान में लगेंगे तभी आपको लगेगा कि नहीं, उसको तो सब शास्त्रों ने लिखा है, बिल्कुल उसमें दो राय थोड़े है। जी शास्त्रों ने भी किया है कि घर गृहस्थी जंजाल अंत में छोड़ ही देना चाहिए। भगवान की प्राप्ति करने के लिए बिना छोड़े बड़ा कठिन काम है। जी उन्हें हजारों में एक आदमी है जो कि गृहस्थी में रह करके उस भगवान के प्राप्ति के मार्ग में चले। जी प्रभु जी, शंकर भगवान भी बोले हैं, तुलसी महाराज जी लिखे हुए हैं, हाँ। तुलसीदास जी, कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो प्रभु जी, ये जो जगत है ये सब सपना है। सपना ये एक प्रकार का झूठा है, जो असत्य है। क्या मतलब है? आज है कल नहीं रहेगा। जी सत्य का मतलब है कि सत्य से सत्य होता है, वो हमेशा रहेगा। जी तो सत्य में एक भगवान ही है जो कि हमेशा नित्य है वो, जी और बाकी ये जंगल पेड़ पौधे ये तो बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते सभी रहते चीज़ यहाँ नश्वर है। हाँ नाश्वर है। तो इसीलिए वो सपना ही के समान है। सपना देख रहे हो, सब देख रहे हो, जैसे सपना में उठे सब उसी प्रकार का है ये। महाराज जी, सतमार्ग पर चलने वाला आदमी कहीं न कहीं आगे जब दुख पाता है तो वो कहता है कि हमारा कर्मों का भोग है। हाँ हाँ लेकिन जो आदमी कुमार्ग पर चल रहा है, हमेशा जो है गलत कर्म कर रहा है, जैसे उसका भोजन भी गलत है, सब गलत है, सोच भी गलत है, सब उसके बाद वह कहता है कि कहाँ भगवान है हाँ। और कहाँ स्वर्ग है, कहाँ नरक है। तो महाराज जी, उसका अंत में क्या होता है? तो जब तक उसका प्रारब्ध है, जी जब तक उसका पुण्य है, जी प्रारब्ध है, तब तक तो जो इच्छा से वो करता रहे। जी जब तक उसका प्रारब्ध पूरा नहीं होगा जी तब तक उसका कुछ नहीं होगा। जी उस समय आने के बाद ही, इसके बाद वो कितना हो गलत काम करे, उसको जितना मिलना है मिलता ही रहेगा। जी अब कंस रहा, रावण रहा, जी अब जितना तप किया था, जिसका उतना प्रारब्ध था, उतना तो भोगता रहा। जी उसका समय ही होता है। वो समय आने पर जब उसका पाप का घड़ा बिल्कुल भर गया तभी आकर को सत्संहार होगा। जी उसी तरह से ये आदमी यहाँ पर आकर के कुकर्म करता है, तो इसलिए वो बचा है कि अभी उसके पास पुण्यों का खजाना है, उसके पास पहले के कुछ किए हुए हाँ कर्म। वो बचा हुआ है। जी। जब उसके सारे समाप्त हो जाएंगे जी उसका समय आ जाएगा। अभी देखने से ऐसा लगता है कि ये तो बहुत खराब कर्म कर रहा, फिर भी हमसे सुखी है। जी पिछला उसका बैग तो देखे नहीं हो, जी पिछला बहुत तगड़ा किया है वो, जी भारी तपस्या किया। हिरण्यकश्यप ने भारी तपस्या किया था। जी एक पैर पर, दो पैर पर खड़े होकर के ब्रह्मा जी को आकर बोलना पड़ा कि बस करो, इतना भारी तपस्या किसी ने कहा है, जो मांगना है सो मांग लो। जी उसने सब कुछ मांग लिया, जी इसलिए टीका रहा। ब्रह्मा जी का वरदान मिल गया, तब वो टीका रहा, उसको कोई मारने वाला नहीं था, सब भगवान को ही आना पड़ता। उसी तरह से वो आप तपस्या किए हैं, तपस्या के बल पर चलेंगे। जी तपस्या का
तप बल सृष्टि, सब तप के बल पर ये सृष्टि है, बिना तप का नहीं चलता। तप बल विष्णु का पालन करते हैं, तप के आधार पर शिव जी संहार करते हैं, जी ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, जी ऐसा कहें, शिव जी ही खुद कहें, बिना तपस्या का नहीं हो सकता है। महाराज जी, इस कलयुग में किस देवता की आराधना करने से जल्दी खुश होते हैं, जल्दी जो है सिद्धि या शक्ति या जो भी कह लिया जाए कि जल्दी प्राप्त होती है? अब ऐसे पहले से तो कहा गया है शिव जी को ही सब लोग कहते हैं कि जल्दी शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन इस समय कलयुग के लिए तो केवल हनुमान जी हैं। इस समय कलयुग के लिए चारों युग प्रताप तुम्हारा, जी साक्षात देवता रूप में पृथ्वी पर एक हनुमान जी ही हैं जी, और कोई देवता पृथ्वी पर नहीं रहता। जी फिर देवताओं का वास तो स्वर्ग है ना जी, ये लोग स्वर्ग में रहते हैं, यहीं से अपना तुम स्वाहा स्वाहा जो भी कर रहे हो उनको वहीं से मिल जा रहा है जी लेकिन हनुमान जी यही हैं। जी देवताओं का पैर पृथ्वी पर पैर स्पर्श नहीं कर सकता है, जी, हनुमान जी तो रहते हैं पृथ्वी पर रहते हैं, ये गए ही नहीं, भगवान के साथ धाम गए ही नहीं, इनको तो भगवान यही छोड़ दिए कि तुम हमारे भक्तों के लिए रक्षा के लिए रहो। हनुमान जी से बड़ा कोई देवता भी नहीं है। जी बड़े बड़े हनुमान जी के सामने हनुमान जी पर ब्रह्मा जी का सारे देवताओं का आशीर्वाद है, कोई इनके ऊपर अस्त्र शस्त्र प्रयोग नहीं कर सकता है। नहीं कर सकते। बचपन में ही ब्रह्मा जी ने मारा, जब वो इंद्र भगवान ने अपने वज्र चलाया था उसी समय आकर ब्रह्मा वगैरह सब लोग देवता थे, पवन देव जब रुष्ट हो गए, जी हनुमान जी गिरे चोरी पर मार दिए, जी, तो वहाँ पर पवन देव रुष्ट हो गए, रुष्ट हो जाने से फिर बिल्कुल हवा पानी बंद हो गया, सारे देवता लोग घबरा गए। तो वहाँ आकर के सब देवताओं ने वरदान दिया है हनुमान जी को, सब लोग अपने अपने शक्ति दे दिए हनुमान जी को, इसलिए हनुमान जी इतने शक्तिशाली हो गए कि रावण जैसे के भी, रावण कोई नहीं उनको मार सकता था, नहीं मार। वाल्मीकि में दिया है कि एक बार तो सारी पूरी सेना ही मूर्छित हो गई है जी, राम जी लक्ष्मण जी सहित पूरी सेना मूर्छित हो गई, केवल विभीषण छोड़ करके और जामवंत। जी, तो जामवंत ने विभीषण के कहा देखो हनुमान है कि हनुमान को बुलाओ, तो कैसा है हनुमान, कहे विभीषण पूछे कि महाराज आप राम जी को नहीं पूछते हैं, लक्ष्मण जी को नहीं पूछते, हनुमान जी को क्यों पूछते हैं? कहे कि हनुमान ही ऐसा है, हनुमान ही एक ऐसा है जो कि इस समय सारे सब जितने मूर्छित हुए हैं उनको वही बचा सकता है। तो वहाँ हनुमान जी को आए तुरंत वहाँ भेजे कि जाओ, वहाँ भी वाल्मीकि में दिया कि एक बार फिर वो हनुमान जी गए हैं, फिर संजीवनी बूटी लाए हैं और सारी सेना को वहाँ फिर मूर्छा दूर हुई। जी, हनुमान जी पर कोई असर चल ही नहीं सकता है, उनको वरदान है। जी, और कलिकाल के तो साक्षात मतलब वही हैं। जी, इसलिए हनुमान जी को इस पृथ्वी में हनुमान जी ही प्रथम है। महाराज जी, क्या हनुमान जी का साक्षात दर्शन इस कलयुग में किया जा सकता है? आराम से कर सकते हैं, कोई करने के लिए तैयार नहीं है जी, कोई करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, नहीं तो हनुमान जी भी आज भी दर्शन देते हैं किसी न किसी रूप में। तुलसीदास को जिसे दिए हैं वैसे किसी न किसी रूप में आज भी जो हनुमान जी का अनुष्ठान करता है, भगवान की भक्ति करता है, उसको किसी न किसी रूप में वो दर्शन देते हैं। जी, बिल्कुल साक्षात रूप में तो नहीं दे सकते, लेकिन कोई ना कोई रूप में देते हैं। जैसे हनुमान जी को तोता बनकर बोल दिए, अरे वो तुलसीदास जी को जी, तोता बनकर बोले हैं ना, उसी तरह से हनुमान जी आज भी कोई ना कोई रूप में लीला करते रहते हैं, संतों के साथ जरूर करते हैं, क्योंकि संत हमेशा दिन रात भजन करते हैं, तो उनके ऊपर कोई भी होता है तो हनुमान जी वहाँ सहायता करते हैं। जी, बिल्कुल करते हैं, आपकी भी सहायता करते हैं, सबकी करते हैं, जो भी भगवान का भक्त है किसी न किसी रूप में करते रहते हैं। जी। हाँ। महाराज जी, हनुमान जी के आराधना का तरीका क्या है, सबसे सरल तरीका जिससे जल्दी प्रसन्न हो? सबसे सरल हनुमान चालीसा से अच्छा कुछ भी नहीं है। जी, तुलसीदास जी ने हनुमान जो 100 बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो 100 बार पाठ करे कोई। 7 बार का मतलब तो 100 बार। हाँ, जो इसको एक बैठक से एक आसन पर 100 बार पाठ करेगा, जी, उसका अनुष्ठान नियम है कि 100 दिन करे, 40 दिन करे, 3 वर्ष का तक नियम है। जी, अब इतना करेगा तब होगा। जी, 2, 4, 5, 11 पाठ से तो बस ऐसे है, जो 100 बार पाठ करे कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा वही सिद्धि साखी गौरीसा, गौरीसा माने शिव जी, जी, शिव जी इसके साक्षी हैं, जी, इसके शिव जी साक्षी दे रहे हैं कि जो 100 बार पाठ करेगा उसको सिद्धि मिलेगी। तो महाराज जी, कैसे हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए क्या नियम है? हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी के सामने अपने घर में जहाँ भी हो अपना एक दीपक जलाइए, जी, दीपक
घी का जलाएं तो और अच्छा है, गाय के घी का जलाएं तो अच्छा है। 100 पाठ करिए। ये तो तुलसीदास पहले ही से लिख दिए हैं, कोई करता ही नहीं है। आप 100 पाठ करिए। थोड़ा महाराज जी आप ज्यादा नहीं तो 40 विस्तार से थोड़ा बताएं, जैसे घी का दीपक जलाना हुआ, आसन किस चीज का होना चाहिए, आसन कूस का टाइम क्या होना चाहिए, और कितने देर में हो जाना चाहिए, तो थोड़ा विस्तार से आप बताएं। देर में उसमें उसके नहीं नियम है, उसमें 100 पाठ करने से मतलब है। अब सुबह शाम में दोनों में कोई कर सकते हैं आप जी। और नवरात्र वगैरह में करें तो और अच्छा, जैसे 40 पाठ करना है जी, तो आप 9 दिन का ही नियम लेते हैं तो 9 दिन ही आप 100 पाठ करिए। जी। तो नवरात्र का ज़्यादा महात्म है। नवरात्र में एक दिन का ही बहुत महात्म है। 9 दिन पाठ आप कर देते हैं नियम से तो बहुत ही आपको तो मतलब नवरात्र में तो माता जी की पूजा होती है। अरे सब मतलब माता जी के कोई उसमें वो नहीं है। नवरात्र है सारे देवताओं का है। अच्छा। नवरात्रि है वो, नौ में केवल ये मत समझिए केवल माता जी का ही है जी। हनुमान जी में सब कुछ है। हनुमान जी तो खुदे ध्वज लेकर चलते हैं माता जी के आगे आगे। जी। वो तो सबके रथ पे सवार रहते हैं। कृष्ण भगवान के रथ पर भी। हाँ, तो हनुमान जी तो हर जगह है। जी। तो भगवान को प्रसन्न करने के पहले हनुमान जी को प्रसन्न करना पड़ेगा। जी। बिना हनुमान जी के प्रसन्नता का भगवान की प्राप्ति होना बहुत कठिन काम है। जी। हाँ, हनुमान जी सेवक है। पहले यहाँ जैसे पुजारी बैठा है यहाँ स्थान पर, जी। तो बिना पुजारी के आप कुछ भी कर सकते हैं? नहीं। पुजारी ही कहेगा तब आपको अंदर वहाँ प्रवेश कराएगा। जी। हाँ, ठाकुर जी के यहाँ प्रणाम करिए, ये करिए, वो करिए, वही प्रसाद देगा। तो उसी तरह हनुमान जी हैं। जी। हनुमान जी की जहाँ इच्छा हुई बस आपका दर्शन हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी का पहले करना चाहिए। महाराज जी, हनुमान जी की शक्ति क्या अपने सिर्फ भारत देश में ही है कि पूरे विश्व में, पूरे धरती पर? भारत में तो है ही है। भारत में तो परंपरा ये देवलोक है, यहाँ देवताओं का भगवान का हमेशा से अवतार हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में भगवान का वो है। तो उसी तरह से हनुमान जी हैं, सूक्ष्म रूप में वो कहीं भी प्रकट उपस्थित हो सकते हैं। हाँ जी महाराज जी, इसीलिए हमने पूछा है हाँ। कि हमारे बहुत से दर्शक हैं जो विदेश में बैठे हैं। हाँ। वो हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं। हाँ हाँ। और वो हमसे बताते हैं, अपना अनुभव बताते हाँ, हैं बताएंगे कि हनुमान जी की हम आराधना करते हैं और हमारा हर काम हनुमान जी की कृपा से संपन्न होता है। और हम कभी संकट में होते हैं तो हनुमान जी यहाँ हमारी हर समस्या का समाधान करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। भाई अब रामायण में देख ही रहे हैं कि पाताल लोक से जाकर राम लक्ष्मण जी को जी 2 मिनट के अंदर पाताल लोक पहुँच गए। जी। ज़्यादा देर उनको थोड़े लगती है, वो तो बिल्कुल मन के समान, मन की गति तो है। हनुमान जी के लिए पूरा ब्रह्मांड उनके लिए पूरा बस तिनका समान है। पाताल लोक पहुँचे, 2 मिनट में पहुँच गए। जी। हिरावण पाताल लोक मतलब क्या भैया, अमेरिका समझिए। जी। बस उनको आने जाने में कितना देर लगेगा, मन की गति है उनकी। जी महाराज जी, शंकर जी के जो भक्त हैं, शिव जी के भक्त हैं, उनको हम देखते हैं भभूत रमाते हुए। आप प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं, तो आप भी भभूत रमाए हुए हैं। हाँ, हम लोग त्यागियों में अवधूत हम लोग होते हैं। जी। वेश धरे अवधूत जी। परंपरा में है। त्यागी लोग विभूति चढ़ाते हैं, विभूति चढ़ा करके ही। विभूति ये नहीं है कि केवल शंकर जी वाले ही चढ़ाते हैं। जी। त्यागी लोग हम लोग बैरागी में वैष्णव भी चढ़ाते हैं। जी। परंपरा से है। आप किस परंपरा से हैं महाराज? हम लोग रामानंदी हैं, वैष्णव परंपरा। जी। वैष्णव तो रामानंदी। अवधूत संत हाँ, वेश आपको धरे अवधूत रूप में बिल्कुल विभूति चढ़ा करके एकदम निंगोटी पर रहते हैं। वो अवधूत है, नंगे जी। निंगोटी पर रहने वाले। जी। हाँ। हाँ महाराज जी, जंगल में क्या पहले लिंगोटी पर ही रहते थे। जी। कपड़ा कहाँ से मिलेगा? जी। तो इसलिए निंगोटी वाला ही हम लोग की परंपरा है। हाँ महाराज जी, हम आए हैं तो देखे हैं आप लंगोट पर ही थे। हाँ, तो हम लोग की निंगोटी वाली परंपरा है। चूंकि वीडियो में आना था इसलिए हाँ, इसलिए कपड़ा आपने चाहिए। अचला धारण हमारे कर पहले लिया। यहाँ महाराज जी जो थे जी। 24 घंटा निंगोटी पर। जी। 24 घंटा 1 मिनट नहीं कपड़ा पहनते थे। जी। एकदम वैसे बिल्कुल निंगोटी पर घूमते रहते। त्यागी महात्मा बिल्कुल पुराने महात्मा। पहले त्यागी कभी नहीं होता। जी। शहर में जाना ही नहीं है, क्या जरूरत है? जी। समाज को होता है। फिर भी हम त्यागियों से कहीं भी, जैसे प्रयागराज है, कहीं कुंभ में हो, तो त्यागी महात्मा हमेशा निंगोटी पर रहते हैं। जी। कोई बुरा नहीं मानता, बुरा मानने की परंपरा ही नहीं। महाराज जी, त्यागी महात्मा को त्यागी क्यों कहते हैं? त्यागी का मतलब ये कि अब त्यागे से है, उसने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया है, संसार का प्रपंच छोड़कर केवल भगवान में लग गया, यही त्यागी है। और क्या है? लेकिन क्या महाराज जी, आज ये नहीं लगता कि आज के ज़माने में सिर्फ नाम रह गया है त्यागी का? बहुत से ऐसे संत हैं जो त्यागी नाम होते हुए सब कुछ त्याग नहीं पाते। नहीं है तो उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनको अंदर से वो कुछ है नहीं। जी।
जिसे रिद्धि सिद्धि उनके पास है, जी रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरा ही भाई, रिद्धि सिद्धियां तो अपने आप आती हैं। जी रिद्धि सिद्धि के लिए कोई भजन करता है, रिद्धि सिद्धि तो त्यागियों के पास या कोई भी संत महात्मा के पास अपने आप स्वतः जाती हैं। क्यों जाती हैं? उसकी भजन खराब करने के लिए। भजन खराब करते हैं जी तो रिद्धि सिद्धि, लेकिन जो उसमें बुद्धि वाला होता है, जो बुद्धिमान है, ज्ञानी है, जी। वो रिद्धि सिद्धियों पर ध्यान नहीं देता है। जी आई हैं तो रहें, जी। जाना है तो जाएं। जी उसी तरह से महात्माओं के पास रिद्धि सिद्धि पड़ी है, लेकिन उस पर उनका ध्यान नहीं रहता है, जी उसमें वो लिप्त नहीं रहते। जी जो हो रहा है होने देते हैं। ठीक है महाराज जी, ठीक है, बहुत जय। बहुत जय। धन्यवाद जय। आपको। और प्रभु जी आपकी कृपा हमारे ऊपर, और हमारे जो दर्शक हमारे वीडियो के माध्यम से आपको देख रहे हैं, हाँ। उनके ऊपर भी आपकी कृपा बनी रहे। कृपा है, भगवान की सब कृपा है। जी भगवान की कृपा सबके ऊपर है। जी मनुष्य में सबसे एक लाइन से बताए हैं कि ब्राह्मण है, संत है, ऐसे है, लेकिन सबसे अधिक दास। जी दास मेरा जो है सबसे प्रिय है, सबसे प्रिय दास है। जी अरे आप ही का जो सेवा में दिन रात लगे रहेगा। मान लीजिए आपके 4 लड़के हैं, जी कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, जी और छोटा लड़का कुछ नहीं जानता है, पढ़ा नहीं, गंवारे है, जी लेकिन दिन रात आपकी सेवा में वो है। ये बताइए कि आपका वो डॉक्टर इंजीनियर प्रिय होगा कि वो होगा? सबसे प्रिय वही होगा। बस तो वही ठाकुर जी उसी बात बोले हैं जी कि सबसे दास, जी दास जो मेरा है सबसे प्रिय है। हम लोग की दास परंपरा है, जी हम लोग दासे लिखते हैं। जी रामाश्रय दास, हनुमान दास, लक्ष्मण दास, शत्रुघ्न दास, भरत दास, महाराज जी आपको किस नाम से जानते हैं? रामाश्रय दास। रामाश्रय। भाग्यशाली हैं और भक्त भी हैं निश्चित रूप से, जी क्योंकि बिना भक्त और भक्तशाली का इस स्थान में ऐसा स्थान है सिद्ध है जी। कि यहाँ सभी लोग आते नहीं। जी आने के बाद यही लगता है कि ये भक्त कोई होगा। हम ऊपर वहीं से देख लेते हैं तो लगता है कि कोई भक्त ही चढ़ा हुआ ऊपर, ऐसे नहीं कोई आ सकता जी है। प्रभु। तो इसलिए आपको मैं ये रामार्चन का प्रसाद देता हूँ। रामार्चन का आप नाम भी नहीं सुने होंगे, जानते भी नहीं होंगे। नहीं प्रभु, हाँ, हम नाम लोग तो सुने लेकिन जानते नहीं। विधिवत राम जी की पूजा होती है, जी विधिवत रामार्चन, उसको महायज्ञ ही कहा जाता है। ये प्रसाद का इतना फायदा कि इस प्रसाद को पाने के बाद आपके आज से जितने भी आप कर्म पाप किए होंगे, जी इसको पाने के बाद ही वो सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। जी प्रभु, और बहुत धन्यवाद। रोग नाशक भी है जी सब कुछ। मतलब जो कि टीबी का रोग हो, कोई इस मतलब उस कथा में आती है, जी। किसी प्रकार का रोग हो, इसके प्रसाद खाने से रोग भी चला जाएगा और उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। जैसे मंदाकिनी जी में नहाने का स्नान करने के बाद सुरसर धारणा मंदाकिनी जो सब पोतक पातक डाकनी, जी पोतक पातक डाकनी, मतलब ये कि पाप के बच्चे बाल बच्चे को खा जाते हैं। जी गंगा जी तो खाली पाप को, ये मंदाकिनी जी पाप के बाल बच्चे तक को भी खा मतलब जाते हैं, समूल नाश कर देते हैं। वैसे इस प्रसाद का महत्व जी प्रभु। रामार्चन का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और आज हमारा बहुत सौभाग्य था प्रभु जी कि आपके हाथों से ऐसा दिव्य प्रसाद हमें प्राप्त हुआ। हाँ, ये संतों से बनाया हुआ, संत अपने हाथ से बनाते हैं। जी ये बाजार का प्रसाद नहीं होता है, ठीक है अपने हाथ से हम लोग घी में बनाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी और संत के चरणों में।